2 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जजमेंट दिया है भाई। बहुत बड़ी जजमेंट। आप इस जजमेंट को सुनने के बाद आप भी झूमेंगे, गाएंगे, मिठाई बांटेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो 10 बजे वाला सुबह का जो वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें एक टीचर ने जम्मू कश्मीर स्टेट का एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसमें उन्होंने कमेंट्स में लिखा हुआ है, सर इस पर जो एक वीडियो बनाइए। और याद रखिएगा 13 मई को जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होने वाली है, उसमें आपका जीत पक्का है। ठीक है, 13 मई को टेट रिव्यू केस है, 15 मई को सजल देव का केस है, जो बड़ी सुनवाई होने वाली है। उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार साइटेशन मिल गया है। जम्मू कश्मीर के केस में कोर्ट ने 3 साल और 3 मौके का जो सुरक्षा कवच दिया है। इसके अलावा जो है भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा, ये सिद्धांत को उन्होंने लिया हुआ है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में हजारों टीचरों को जो है निकाला जा रहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भूतलक्षी प्रभाव लागू नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा, वह आपके केस के दिशा बदल देगा। 13 मई वाला रिव्यू पिटीशन का, 15 मई का सजल देव के केस का, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों। ठीक है, मुझे तो ये खबर मिलने के बाद में जो मुझे खुशी हुई है, शायद आपको भी खुश होना पड़ेगा। ठीक है, आप खुश हो जाएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा विषय पर। दोस्तों, अगर आप जम्मू कश्मीर में शिक्षक भर्ती या RET यानी कि रहबर ए तालीम स्कीम से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो टीचर हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समाचार है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। ये 2 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है, जिसने 2018 के क्लोजर ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी है, 2018 की, और हजारों शिक्षकों की किस्मत बदल दी है। याद रखिएगा, ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का है, सबावानी बनाम जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो 16 नवंबर 2018 के क्लोजर ऑर्डर के कारण मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद रुकी हुई नियुक्तियों को तुरंत बहाल किया गया है। ठीक है, उम्मीदवारों को NCT के मानकों RT एक्ट 2009 को पूरा करना होगा, ये भी कहा है। ठीक है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा जो 13 मई और 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में टेट की अनिवार्यता पर जो है रिव्यू पिटीशन होने वाली है, उसके लिए भी हमको ये केस का आधार मिल गया है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण केस में अपना फैसला सुनाया। इस मामले से जुड़ी हुई प्रमुख जानकारियां निम्नलिखित है। अब इसमें जो मेन विवाद क्या था, यह मामला रहबर ए तालीम योजना को बंद करने के आदेश 16 नवंबर 2018 और उसके बाद उन उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से जुड़ा था, जिनके नाम चयन पैनल में पहले से मौजूद थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए यह व्यवस्था दी कि योजना बंद होने का फैसला पुराना पैनलों पर लागू नहीं होगा। ये देखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि भूतलक्षी प्रभाव पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार को 8 सप्ताह के भीतर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, जो नियुक्ति रोकी गई थी, जिनका नाम मेरिट में था लेकिन केस पेंडिंग होने के कारण ज्वाइनिंग रोक दी गई थी, ठीक है, अब
अब नियुक्ति देना जरूरी हो गया है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस भेदभाव को मनमाना, आर्बिट्रेरी माना और समानता के अधिकार आर्टिकल 14 के तहत दोनों को नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा आदेश दिया। ठीक है, कम बड़ा न्यूज है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। एक, रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी योजना को बंद करने का आदेश उन उम्मीदवारों के अधिकारी को, ठीक है, अधिकारों को, ठीक है, अधिकारी तो होगा नहीं, अधिकारों को, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव रूप से खत्म नहीं कर सकता है जिनके नाम पहले से चयन पैनल में आ चुका है। फिर दूसरा बात, आर्टिकल 14, कोर्ट ने कहा कि केवल मुकदमा लंबित होने के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति से रोकना मनमाना और भेदभावपूर्ण है। और हमने जो स्टे ऑर्डर के लिए जो आधार बनाया ना, वही आधार देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी मिला है। ठीक है, देखो मुझे तो बाद में ये केस के बारे में पता चला है, लेकिन याद रखिएगा मैं तो इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि जो 13 मई को जो रिव्यू पिटीशन होना है जिसमें स्टे ऑर्डर चाहिए, तो यही ग्राउंड तो हमने भी वहां लगाया है। टेट की अनिवार्यता, कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 21(1) शिक्षा का अधिकार के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यताएं, जिनमें टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा शामिल है, अनिवार्य और गैर परक्राम्य, समझ लो, नॉन नेगोशिएबल है। ये एक जो है बहुत बड़े, ठीक है, 13 मई और 15 मई के लिए वो कह सकता है कि टेट तो अनिवार्य है भाई, लेकिन समय दे सकता है, समय, ठीक है, राहत और समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट में मानवीय आधार पर बीच का रास्ता निकालते हुए चयनित शिक्षकों को 3 साल का समय और 3 अवसर दिए ताकि वे अपनी टेट योग्यता पूरी कर सके। ये जो 3 साल का समय दिया हुआ है ये तो ठीक है, लेकिन 3 अवसर जो दिया हुआ है ये गलत है। अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय करने के लिए शिक्षकों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाया है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21(a) योग्य के भविष्य को सुरक्षित करता है। तो टेट की जो शर्त है, ठीक है, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए 3 साल और 3 प्रयासों में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। वरिष्ठता का भी मामलों का निर्धारण किया गया है। एक अन्य संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए, ठीक है, आरईटी शिक्षकों की शुरुआती 5 साल की सेवा की वरिष्ठता के लिए भी, ठीक है, भी न गिनने की आदेश दिया है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जो है, तो टेट की जो शर्त है जो हमने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने कहा कि नहीं, टेट क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिव्यू पिटीशन में यह केस कितना काम आएगा, 13 मई और 15 मई का। तो आपकी जो रिव्यू पिटीशन के लिए यह केस एक शक्तिशाली कानूनी मिसाल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे बिंदु हैं जो आपकी वर्तमान स्थिति से मेल खाते हैं। सुरक्षा की खिड़की का उदाहरण दे सकते हो। जिस तरह इस केस में कोर्ट ने शिक्षकों को तुरंत हटाने के बजाय 3 साल और 3 प्रयासों की मोहलत दी है, आप भी अपनी रिव्यू पिटीशन में इसी आधार पर ग्रेस पीरियड की मांग कर सकते हैं। यह आपके प्लान बी के लिए सबसे मजबूत तर्क है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव जो इफेक्ट है, मैंडेट है का विरोध, यह केस इस तर्क को मजबूती देता है कि नए नियम जैसे टेट उन लोगों पर जबरन और अचानक लागू नहीं किया जाना चाहिए जो पुराने नियमों के तहत नियुक्त हुए थे और पैनल में थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 142 का प्रयोग, ठीक है, इसमें राहत मिल सकता है। आप इस केस का हवाला देकर बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता से अनुरोध कर सकते हैं कि वे भी अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए
25 लाख शिक्षकों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए आदेश में संशोधन करें। ठीक है, इस केस में कोर्ट ने यह भी कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ठीक है, 3000 जैसे कम मानदेय को बढ़ाने का विचार करने का निर्देश दिया। यह आपके अतिथि शिक्षकों के वेतन संबंधी तर्कों को बल देगा। ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया योग्यता प्राप्त करने के बाद शिक्षकों की वरिष्ठता उनके चयन पैनल की स्थिति के अनुसार ही तय होगी, न कि योग्यता प्राप्त करने की तारीख से। यह सेवा निरंतरता के लिए एक बड़ा तर्क है दोस्तों। ठीक है, तो ये 13 मई की सुनवाई में यह केस आपके वकील के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर सकता है। विशेषकर टेट पास करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। शायद मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, 8 हफ्ते में नियुक्ति प्राप्त करना है। अगले 3 साल में टेट परीक्षा की तैयारी करके पास करना है। टेट पास करने के 2 साल बाद आपकी नौकरी रेगुलर हो जाएगी। ये गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं। यदि आप 3 मौके में टेट पास नहीं कर पाते हैं तो सेवाएं समाप्त भी कर दी जाएगी। ये कानून अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप लोग हमारे साथ में बने रहें। ठीक है, ये साइटेशन है उन जो पिटिशनर तक पहुंचा दीजिए ताकि उनको समझ में आ जाए, उस केस को वो पढ़े। यदि वो केस का PDF चाहिए तो मैं आपको मैसेज में ज़रूर लिखूंगा। मैसेज में लिखिएगा आप जो है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।